क्या आप भी किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हो और इतना ज़्यादा सोचते हो कि सोच सोच कर आपका दिमाग थक जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती, आपको सोने के लिए गोलियां लेना पड़ती हैं और बहुत सारी बीमारी से जूझ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, जय जिनेंद्र, मैं नेहा जैन स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेहाज लाइफ कॉर्नर पर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित है, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। हद से ज़्यादा सोचना, बिना कुछ बात पर सोचना। कोई भी बात नहीं है पर हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और ओवर थिंकिंग करते करते अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ, ये शब्द आजकल हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। स्पेशली जो युवा अवस्था है 25 से लेकर 35 साल तक, लगभग इस एज में तो हर एक व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है। आखिर ये ओवर थिंकिंग है क्या? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज ओवर थिंकिंग क्या है, हम इसमें कैसे जकड़ जाते हैं, ये बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगी। हमारे फ्रिज में अगर हम कोई सब्जी या फ्रूट को बहुत लंबे समय तक रखते हैं और उसको यूज़ नहीं करते, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें कीड़े लगने लग जाएंगे। होगा ना ऐसा? और धीरे धीरे वो अपने आप को स्वयं ही नष्ट करने लगेगा। वही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हम अपने दिमाग को माइंडफुली यूज़ नहीं करते, हम बिना विचारे कुछ भी विचारते रहते हैं जिन बातों का कोई भी लॉजिक नहीं है, और उनको लूप में हम सोचते रहते हैं, लंबे समय तक सोचते रहते हैं। जब भी हमें फ्री समय मिलता है हमारे दिमाग में वही सारी बातें आने लगती हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वही सारे विचार जो हैं वो घुन की तरह हमारे दिमाग को ख़त्म कर देते हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है वो सही मायने में यही है, किसी एक ऐसी बात को बार बार सोचते रहना जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो व्यक्ति प्रेजेंट में ना रहकर, वर्तमान स्थिति में ना रहकर, या तो भूतकाल के बारे में सोचता हो या भविष्य के बारे में सोचता है, मतलब वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना कोई काम करने के लिए बैठते हैं या अपन पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और हमारे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहे, अरे मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अरे उसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया, अरे आज मैं वहाँ चला जाता तो अच्छा रहता, अरे मैं रात में लेट सोया था जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, ऐसा वैसा, ये सारे विचार चलते रहते हैं। तो आप क्या बताइए, आप ये बताइए, क्या आप पास्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। वी कांट चेंज अवर पास्ट। सिर्फ हम उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। भूतकाल कभी बदला जा ही नहीं सकता। हमारा पास्ट हम अगर सुधार सकते तो शायद इंसान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन ही जाता। पास्ट में हुई गलतियां जो हैं वो हमको सिर्फ एक्सपीरियंस देती हैं, हमें सीख देती हैं। और यही बात आप फ्यूचर के साथ भी कीजिए। आप फ्यूचर में जाकर सोचना इस तरह से बंद कर सकते हैं। आप ये, जब भी आपका विचार इस तरह से चले कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, अरे मैं ये काम कर रही हूँ ये सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मैं खाना अच्छा बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, हमेशा आपके मन में अगर ये विचार चलते रहते हैं तो आप ये सोचिए कि अगर मैं वर्तमान में पूरा दिमाग से अगर ये काम करती हूँ, या जो भी टीचर्स ने बताया वो सिलेबस हम पूरे दिमाग से याद करते हैं, माइंडफुली याद करते हैं, तो हो सकता है यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए। हो सकता है जो मैं खाना बना रही हूँ वो लोगों को पसंद आ जाए, जो मैं काम कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से जब भी आप अगर सोचने लग जाएंगे तो फिर आप कभी भी ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट पे कंट्रोल करता है वो व्यक्ति कभी भी ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होता है। हद से ज़्यादा विचार करना, हद से ज़्यादा सोचना आप लोगों को डिप्रेशन में लेके चला जाता है। आजकल देखिए कितने सारे लोग डिप्रेशन की गोलियां कम उम्र में खाने लगते हैं। डिप्रेशन का मेन कारण जो है वो ओवर थिंकिंग ही तो है। ऐसी बातें जिनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बस हम उनको सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। और बहुत सी तो बातें ऐसी होती है जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। इलॉजिकल बातों को बार बार सोचना, तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग थका हुआ रहता है, हमारा दिमाग एक्टिव नहीं रहता, और जो काम हमको रियलिटी में करना चाहिए वो हम कर ही नहीं पाते। सो मच एनालिसिस बिकम्स यू पैरालिसिस। अगर आप ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो आप पैरालिसिस का शिकार बन जाएंगे, आपका दिमाग जो है वो लकवाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए आपको इतना ज़्यादा भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। हमको कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका होता है। हद से ज़्यादा विचार करने से आपका दिमाग, आपका शरीर थक जाता है। आप कोई भी काम पूरी एनर्जी के साथ में नहीं कर पाते। आजकल मोस्टली मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स की,
तो पढ़ने के लिए बैठेंगे और मन में बस पूरे टाइम यही चलता रहेगा कि अरे मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो याद होगा ही नहीं, मैंने तो पहले भी मेहनत की थी, मैं पास ही नहीं हुआ, इस बार भी हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। वही ना चल रहा है ना पास्ट में और फ्यूचर में। तो इसका बस एक मेन सॉल्यूशन यही है कि आप लोगों को बिल्कुल माइंडफुली अपने आप को प्रेजेंट में रखना है, अपना 100% देना है, अपनी पूरी मेहनत करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप अपने घर में गृहिणी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो आपको अपने आप को वर्तमान में बांध कर रखना होगा। और ये चीज़ जो है वो एक लंबी प्रैक्टिस के बाद आ पाएगी, ईजिली नहीं आएगी। इस वीडियो में आगे मैं बहुत सारी टेक्निक्स का ऐसी टेक्निक्स भी आप लोगों को बताऊंगी जिनसे आप ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग का कारण क्या है। आजकल ऐसा क्यों होने लग गया कि व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस गया है। डिप्रेशन, आज देखिए आप बहुत सारे युवाओं को इवनली डिप्रेशन, बहुत बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है? तो ऐसे सारे अपन कारणों को पहले पता लगाएंगे और फिर कारणों को पता लगाने के बाद में हम मिलकर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे कि ओवर थिंकिंग को आखिर कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, ओवर थिंकिंग के कारण क्या है, हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है स्ट्रेस। आजकल की इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो चुकी है कि व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी नींद सो ही नहीं पाता है। उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो वो कोई भी बात को लंबे समय तक सोचता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर सुबह आपको ऑफिस से आपका 7:30 पे आपको ऑफिस जाना है या आपको स्कूल जाना है या आपको सुबह उठकर किचन में खाना बनाना है, तो रात से ही, एक रात पहले से ही आपको उसकी टेंशन होने लग जाएगी। आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाएंगे और फिर अलार्म को लगाने के बाद भी आप 4 बार चेक करेंगे कि अलार्म प्रॉपर लगा कि नहीं लगा, वो टाइम पर रिंग करेगा कि नहीं करेगा, मेरी नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी, अगर मैं लेट हो गया तो क्या करूँगा, अगर मैं लेट हो गया तो फिर मैं स्कूल में क्या बहाना बनाऊँगा, अगर मैं लेट हो गई तो किचन में खाना कैसे बना पाऊँगी, फिर मेरे बच्चे टिफ़िन कैसे ले जा पाएंगे। ये सारा होता है कि नहीं होता। तो स्ट्रेस जो है वो है पहला कारण ओवर थिंकिंग का। सेकंड है मोरल की कमी। आजकल की दुनिया में क्या हो गया है कि लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। इवनली पेरेंट्स भी बहुत सी बार अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते। अगर कोई बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी मेहनत के लिए उसको प्रशंसा करना चाहिए। या अगर आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है या कोई भी एक्टिविटी में वो अच्छा करता है तो आपको उसकी प्रशंसा करना चाहिए। लैक ऑफ मोरल जो है वो बहुत ज़्यादा जन्म देता है ओवर थिंकिंग को। जो व्यक्ति कुछ अच्छा काम करे और उसको अगर वहाँ पर प्रशंसा नहीं मिलेगी, अगर वहाँ पर उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो उसके दिमाग में फिर वही सारी चीज़ें चलने लग जाएंगी। यार मैं अगली बार ये काम करूँगा तो शायद मुझे कोई अच्छा बोलेगा ही नहीं, अरे मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैंने फालतू ही इस एक्टिविटी में पार्ट ले लिया, मैंने इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे मार्क्स लाए और मुझे स्कूल से भी कुछ नहीं मिला, ना ही कोई सर्टिफिकेट मिला। मैंने इतना अच्छा काम किया, टाइम पे अपना पूरा असाइनमेंट सबमिट कर दिया, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया। होता है ना ऐसा। तो लैक ऑफ मोरल जो है वो भी ओवर थिंकिंग को जन्म देता है। नेक्स्ट है आपके कोई पास्ट रिलेशन ऐसे रहे हों, आपके पास्ट में आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसने आपको धोखा दे दिया हो, तो उसकी वजह से भी हम कभी भी वैसी परिस्थिति में जब फंसेंगे या कोई वैसा ही व्यक्ति हमारे सामने वापस आएगा तो हम वापस से ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। और परफेक्शनिज्म, आपको लगता है कहीं पर भी आप जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो किसी भी पार्टी में जाएंगे या पब्लिक के बीच में जाएंगे तो उनको हमेशा ऐसा लगता रहेगा, अरे मैं ये कपड़े पहनूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा, मैं ऐसे बाल बनाऊंगा तो मैं अच्छा लगूंगा, मैं ये साड़ी पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी, क्या मैं ये मेकअप लगाऊंगी तो मैं अच्छी लगूंगी। देखिए, अपने आप में कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता। आप इन सब चीज़ों में फंसकर अपने आप को एक बहुत खतरनाक बीमारी की ओर लेकर जा रहे हो और वो बीमारी घुन की तरह आपके दिमाग को ख़त्म कर देगी और कभी भी आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखिए, अपने जीवन में स्ट्रेस को थोड़ा दूर रखिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये वाली बात को सोचिए। अगर आपके कोई रिलेशंस ऐसे हैं तो उनको मिलकर सॉल्व आउट कीजिए जिनकी वजह से आप इस बीमारी से बच पाएँ।